हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम आज देखेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या कहता है और उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रोनियन मोशन क्या है और उसके बाद आखिर में हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ अ मैटर। ये मॉडल क्या कहता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब जितने भी मैटर है वो किस चीज़ से बने? टाइनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। उस पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? एटम्स कहेंगे। जब ग्रुप ऑफ एटम्स मिलता है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करेंगे, मतलब इर्रेगुलर डायरेक्शन में क्या करते रहेंगे? मोशन करते रहेंगे। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का क्या है? स्टेटमेंट है। उसके बाद है ब्रोनियन मोशन। द एविडेंस ऑफ अ मॉलिकुलर मोशन फर्स्ट डिस्कवर बाय बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्रोन इन 1827। मतलब मॉलिक्यूल जो मोशन करते थे उसको सबसे पहले एक बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्रोन ने 1827 में डिस्कवर किया था। उसने ऑब्जर्व किया था इरेगुलर मोशन ऑफ अ पोलिन ग्रेन, मतलब पोलिन ग्रेन को उसने वाटर में क्या किया था? सस्पेंड किया था और उसमें उसने नतीजा निकाला था कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा रेंडमली कांस्टेंट मोशन में रहेंगे और उस मॉलिक्यूल्स की जो इरेगुलर मोशन है, मतलब इरेगुलर जो डायरेक्शन में जो मोशन है उसके नाम पर हमने क्या नाम दिया? ब्रोनियन मोशन कह दिया। मतलब मॉलिक्यूल्स की जो इरेगुलर मोशन है उसे हम क्या कहेंगे? ब्रोनियन मोशन कहेंगे। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस बाय कंसीडरिंग द पोजीशन एंड मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक्सप्लेन करते हैं। उनकी मतलब उसमें ये देखते हैं कि पोजीशन और मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, मतलब उनके बेस पे काइनेटिक जो मॉलिक्यूलर मॉडल है वो क्या करते हैं? सॉलिड को भी एक्सप्लेन करता है, लिक्विड और गैस तारों को क्या करते हैं? वो एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ आपको बयान किया, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? टाइटली पैक्ड होंगे और वो कम से कम जगह घेरेगी। मतलब जब टाइटली पैक्ड होंगे तो कम से कम जगह घेरेगी। और जो दीज मॉलिक्यूल्स यूजुअली अरेंज इन अ रैंडम रेगुलर पैटर्न, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक पैकेट्स की फॉर्म में, मतलब एक रेगुलर पैटर्न पे क्या होंगे? पैकेट्स की फॉर्म में होंगे और उस एक पैकेट्स को हम क्या कहेंगे? लैटिस कहेंगे। उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है? देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे और उसकी वजह से जो डेंसिटी है सॉलिड की वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे कम से कम स्पेस में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होने की वजह से उसका मास ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी आपको पता है मास पे डिपेंड करता है, जितना मास ज़्यादा होगा उतना डेंसिटी ज़्यादा होता है और वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना डेंसिटी उसका कम होता है। तो यहाँ पे कम से कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास है, इस वजह से मतलब सॉलिड की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद है द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स इन सॉलिड है वो, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड में, तो उसमें क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दे आर नॉट एबल टू चेंज पोजिशन, मतलब उसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स अपने पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते, जस्ट अपने जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। उसके बाद है दीज पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन दस नॉट इंटायरली स्टेशनरी। मतलब ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही रेस्ट में है, मतलब वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल जो है सॉलिड में क्या करते हैं? एक ही जगह पे मतलब टू एंड फ्रो मोशन, मतलब वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। उसके बाद है डेट्स वाई सॉलिड है वो फिक्स शेप। मतलब सॉलिड की जो है वो शेप क्या है? बिल्कुल फिक्स है और वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स्ड है। उसके बाद है सॉलिड। इसके बाद है लिक्विड। हम इसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है द मॉलिक्यूल्स आर स्लाइडली फर्दर अपार्ट एज कम्पेयर टू डेट ऑफ सॉलिड। मतलब लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? सॉलिड से थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब सॉलिड में तो बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड था, तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा मतलब स्लाइडली अपार्ट है, थोड़ा बहुत स्पेस है। और उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? क्लस्टर की फॉर्म में रहते हैं, मतलब ग्रुप्स की फॉर्म में रहेंगे। दे आर स्लाइडली लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जिसमें सॉलिड में क्या होते थे? एक छोटे से वॉल्यूम में मतलब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते थे, लेकिन लिक्विड में सॉलिड से क्या होंगे? कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एक छोटे से स्पेस में। उसकी वजह से जो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है, लेकिन गैस से क्या होगी? ज़्यादा होगी। लिक्विड की जो डेंसिटी मतलब वो नॉर्मल होती है, सॉलिड से कम, और गैस से क्या होती है? ज़्यादा होती है।
उसके बाद है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग, मतलब लिक्विड में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, गैस से स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन सॉलिड से क्या होगी, कम होगी। द पार्ट इसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी, मतलब एक हद तक होगी, इस वजह से मतलब पार्टिकल जो है तो वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। उसके बाद है दिस फीचर एक्सप्लेन, मतलब ये फीचर्स हमें एक्सप्लेन करता है कि वो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन वो उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड से क्या होती है, कम होती है। उसकी वजह से उसकी शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, थोड़ा शेप मतलब उसका फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। उसके बाद है गैसेस, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फर्दर अपार्ट, मतलब गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स वो बहुत ज़्यादा मतलब दूर होते हैं, और दे आर अरेंज रेंडमली एंड फ्री टू मूव, मतलब वो जो है गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो रेंडमली अरेंज है और वो आपस में बहुत ज़्यादा दूर भी है, और वो आसानी से मूव कर सकते हैं, हाई स्पीड के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। एंड देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसमें क्या है, नंबर ऑफ एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ही कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इससे ज़्यादा लिक्विड में होंगे, और सबसे ज़्यादा क्या थे इस मतलब सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा थे। और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मतलब कम से कम है, ना होने के बराबर है। द पार्टिकल्स आर एबल टू मूव फ्रीली इन रैंडम डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं हाई स्पीड के साथ और रैंडम डायरेक्शन में। द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एनी अवेलेबल स्पेस, मतलब इसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, जहाँ जगह भी स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।